हेलो हाय, मेरा नाम संजीव है और आपका स्वागत है मेरे चैनल में पास का जुगाड़। 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, कुछ नहीं हुआ है, आ जाओ पास कराता हूं तुम लोग को। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स करते हैं, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेरे को थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी लगता है। थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग को 3 डेरिवेशंस करने हैं, है ना। और भगवान का नाम तो जपना ही है, क्योंकि भगवान के बिना तो पास होगे नहीं। तो हो सकता है कि इन 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन हमारा आ जाए, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन मैंने मेयर्स फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया है, उसका लिंक नीचे है, आप देख सकते हो। आज हम लोग बाकी जो 2 डेरिवेशंस है, एक है वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और दूसरा है वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये 2 वर्क डन हम करके जाएंगे। तो हम 3 डेरिवेशंस करके जाएंगे। इन तीनों में से अगर भगवान की इच्छा रही तो एक डेरिवेशन जरूर आएगा जिससे हमको 3 नंबर मिलेंगे। तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा है, इजी है, बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन हमको अगर करना है तो कुछ बेसिक तो चाहिए। तो पहले बेसिक, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि बेसिक्स को ध्यान रखो। तो इसमें जो बेसिक काम आने वाला है वो 2 है। एक है आपका वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला पता है? वर्क डन का फॉर्मूला है dw इज इक्वल टू pdv। बहुत लोग को नहीं पता होगा, जिनको पास का जुगाड़ अगर देख रहे हो तो मतलब कुछ नहीं आ रहा हम लोग, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू pdv, ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा इसमें यूज होने वाला इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर आपने बायो वाले स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, मैथ्स वाले को भी बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। जो जरूरत है उतना मैं बताने वाला हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log e(x). फॉर्मूला बस याद रखो, समझने के लिए फिर बहुत अलग से वीडियो देखने पड़ेंगे। अभी सिर्फ ये डेरिवेशन कैसे करना है उसी के लिए। तो 1/x का dx का इंटीग्रेशन होता है log e(x), ठीक है। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा, और इंटीग्रेशन का थोड़ा जो बेसिक है वो मैं इस डेरिवेशन के दौरान ही समझा दूंगा, ठीक है। तो 2 चीजें, जो छोटा सा वर्क डन होता है dw किसके बराबर होता है pdv, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log e(x). ये याद रखना, इसके बाद सब कुछ बन जाएगा, ठीक है भाई। ओके, तो सबसे पहले एक और चीज, हाँ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट रख के एक्सपैंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे बोल रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में जब भी डेरिवेशन लिखते हैं तो उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? हम लोग एक गैस ले रहे हैं जिसका इनिशियल टेम्परेचर T, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, ठीक है। यही हमारा स्टार्टिंग है और यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंसीडर एन आइडियल गैस। सारा चीज आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं क्योंकि आइडियल गैस में ही सारे इक्वेशंस हमारे फिट होने वाले हैं। तो कंसीडर एन आइडियल गैस whose initial temperature, pressure and volume is T, P1 and V1 respectively, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में जो हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है उसको ले लिया T, P1, V1, ठीक है। ओके, अब जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, जब भी कोई गैस को एक्सपैंड करते हो तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। तो वॉल्यूम सपोज करो V1 से कितना हो गया, V2 हो गया। प्रेशर डिक्रीज होता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा।
ठीक है, उतना लेना देना नहीं है हमको, बस लिखना पड़ेगा कि लेट द फाइनल वॉल्यूम is V2 and final pressure is P2। इतना इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से काफी लग रहा है। बहुत कुछ इंट्रोडक्शन में अपन लिख सकते हैं, मिनिमम बेसिक जो है वो इतना सारा लिख दो, टीचर को भी अच्छा लगेगा भाई कुछ लिखा है। ठीक है यहां तक ओके। अब जैसे कि मैं स्टार्ट कैसे होगा इसका डेरिवेशन, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बेसिक बताया कि वो जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वहीं से स्टार्ट करना है। फिजिक्स में जब भी हम लोग वर्क डन निकालना चाहते हैं किसी भी प्रोसेस में, बहुत सारे, कोई भी ग्रेविटेशन चैप्टर देख लो, 12th के चैप्टर देख लो, कोई की कहीं पे भी अगर वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले हम छोटा सा वर्क डन निकालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो मैथ्स का इंटीग्रेशन इसी काम की आता है कि छोटे से वर्क को बड़ा करना है तो क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन लगाओगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो छोटा सा वर्क डन, थोड़ा सा, अगर मान लो गैस को थोड़े से वॉल्यूम से अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हो, सपोज करो डीवी वॉल्यूम से आप इंक्रीज करना चाह रहे हो, हमको एक्सपैंड करना है, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो आप कितने से इंक्रीज कर रहे हो, डीवी वॉल्यूम से अगर इंक्रीज कर रहे हो तो जो प्रेशर, जो वर्क डन होगा, dw will be given by pdv। यहीं से हमारा पहला स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, तो मैंने बेसिक्स में आपको बता दिया dw क्या होता है, pdv। समझ में आया ओके। उसके बाद हमको वर्क को क्या करना है, अगर बड़ा पूरा वर्क निकालना है, छोटा सा वर्क निकाल लिया, पूरा वर्क निकालना है, कहां से कहां जा रहा है गैस, गैस जा रहा है वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक। तो गैस एक्सपैंड करने में जो वर्क डन लगेगा that will be given by work is equal to integration of dw। dw को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, जब भी इंटीग्रेट करते हैं कुछ लिमिट रहता है ना, फिर वही ये बेसिक्स जो है ना अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही समझ लेता, एग्जाम के लिए लिखना है ना भाई। तो dw जो है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट कहां से कहां तक, v1 से लेकर v2 तक। क्लीन ओके। अब dw का वैल्यू यहां रख दो, dw क्या होता है, dw होता है pdv। ओके यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और याद रखना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल प्रोसेस का एक इक्वेशन होता है, मेरे को शायद उसको बेसिक्स में ही बताना था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का एक इक्वेशन। तो आइसोथर्मल इक्वेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन होता है pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी हमको याद रखना पड़ेगा, ये भी मेरा बेसिक ही है। समझ में आ रहा है। तो कभी कभी अचानक से आप पढ़ रहे हो तो आपको ये सब दिक्कत आने वाली है ना भाई, तो इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग से पढ़ो। चलो नहीं कोई नहीं, pv इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो pv इज इक्वल टू k हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का इक्वेशन है। अब यहां से करना क्या है, यहां पे जो p है उसका वैल्यू निकालना है। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई v हो जाएगा, k बाई v, राइट ओके। तो यहां पे ये वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसके जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा v1 v2 हो जाएगा k बाई v dv। ठीक है, k जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 से लेकर v2 इंटीग्रेशन 1 बाई v dv। अभी अभी मैंने बताया ना बेसिक्स काम आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx होता है log x। तो देखो अभी यहाँ पे वैसे लिख रहा है 1 बाई v dv, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है। तो लिमिट है आपका v2 से v1 इंटीग्रेशन में, फिर ये जब जैसे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको ब्रैकेट में लिख के v1 v2 आपका लिमिट है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है तो पहले हम इसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमेशा माइनस लगा के फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं बनता है तो थोड़ा देख लेना भाई, ठीक है। तो ये k हो जाएगा आपका log e v2 माइनस log v1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हमारे पास आया w इज इक्वल टू k log e v2 माइनस log v1। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। ओके हाँ, इसके बाद क्या करना है,
अगेन एक छोटा सा बेसिक, यार ये बेसिक ना इतना सारा बेसिक हमारे पास है ना कि क्या करें। अब ये बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे हम बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं। लॉग का एक बेसिक है कि लॉग ए माइनस लॉग बी अगर होगा तो ये हो जाएगा लॉग ए बाई बी, है ना भाई। तो अब लॉग का ये थोड़ा सा देख लेना, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है के लॉग, इसी को अगर लगाएंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा लॉग v2 बाई v1, ये बन जाएगा लॉग v2 बाई v1। अच्छा, k की वैल्यू कितनी होगी, हमारा जो गैस इक्वेशन होता है, गैस इक्वेशन क्या होता है, हमारा गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है pv इज इक्वल टू RT। अगर एक मोल की बात करेंगे तो pv इज इक्वल टू RT, या nRT रहता है n इज इक्वल टू 1, तो pv इज इक्वल टू RT। और हमारा जो आइसोथर्मल इक्वेशन pv इज इक्वल टू k था, कांस्टेंट था, तो जो k होगा कितना होगा, RT होगा। समझ में आ रहा है। तो pv इज इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन, आइसोथर्मल के लिए pv इज इक्वल टू k कांस्टेंट, तो k की वैल्यू कितनी रहेगी, RT। तो यहाँ पे हम wk की जगह क्या लगा सकते हैं, RT log e v2 बाई v1। इतना करोगे तो हमारा डेरिवेशन हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका एक और फॉर्म बना सकते हैं, यहां तक छोड़ दोगे तो भी मेरे ख्याल से नंबर मिल जाएगा। समझ में आया, तो ट्राई करो। बेसिक्स बहुत, देखो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, एडियाबेटिक का इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान से प्रार्थना करो कि आइसोथर्मल ही आए और बहुत सिंपल ही हो जाएगा। तो हमने मेयर्स फॉर्मूला कर लिया है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन समझ लिया है। 2 डेरिवेशन हो चुके हैं, एक डेरिवेशन और बच रहा है 3 नंबर के लिए। गुड लक।